समुद्र में उठ रही है तूफानी लहरें और इस बार झटका है सीधे अरब सागर से। हवाई जंग का खतरा बढ़ा और एक के बाद एक ड्रोन गिराए गए। जी हाँ, खबर है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अरब सागर में एक और ईरानी ड्रोन मार गिराया है। ये घटना पहले से ही चर्चा में रहे ड्रोन शूटआउट के केवल कुछ घंटों बाद हुई। ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये ड्रोन, जिसे शाहिद 129 या शाहिद 139 माना जा रहा है, कैरियर के बहुत करीब तक पहुंच गया था, जिसके बाद उसे F-35C स्टेल्थ फाइटर ने इंटरसेप्ट किया। सेंटकॉम का कहना है कि पहले भी एक ड्रोन को अस्पष्ट इरादों के चलते आत्मरक्षा में निशाना बनाया गया था। खाड़ी क्षेत्र का आकाश अब दोनों देशों के बीच तनाव का हॉटस्पॉट बन गया है और विशेषज्ञ इसे डबल एस्केलेशन यानी एक ही दिन में दोहरी सैन्य चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका की बैक टू बैक 2 हमले के बाद ईरान अब चुप बैठेगा या कोई एक्शन लेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। अरब सागर में एक दूसरा फ्लैश पॉइंट। अब रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पहले शूटडाउन के कुछ ही घंटों बाद एक और ईरानी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है, लेकिन संदेश पहले से ही स्पष्ट है। खाड़ी के ऊपर का आसमान युद्ध के मैदान में बदल रहा है। ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि ड्रोन संभवतः शाहिद 129 या शाहिद 136 लिंकन की पिछली ज्ञात स्थिति के करीब एक मिशन से लौट रहा था। रिपोर्ट के अनुसार इस इंटरसेप्ट में एक अमेरिकी मरीन F-35C स्टील्थ फाइटर शामिल था, वही प्लेटफॉर्म जो मंगलवार के पहले टेकडाउन में इस्तेमाल किया गया था। एक ही दिन में 2 घटनाएं, एक असाधारण तनाव। ये मंगलवार के पुष्ट संघर्ष के बाद हुआ था, जब एक शाहिद 139 अस्पष्ट इरादे के साथ कैरियर की ओर उड़ा था। सेंट्रल कमांड का कहना है कि जेट ने जहाज और उसके चालक दल की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में गोलीबारी की। ईरान ने ड्रोन से संपर्क टूटने की बात स्वीकार की, लेकिन वॉशिंगटन पर आरोप लगाने से परहेज किया। समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। राजनयिक इस सप्ताह ओमान में परमाणु वार्ता आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी युद्धपोतों के आने के साथ अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें होंगी। शूटडाउन के कुछ घंटों बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में एक और टकराव हुआ। अमेरिका का कहना है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड की नावों ने अमेरिकी ध्वज वाले एक व्यापारिक जहाज को परेशान किया, जो एक याद दिलाता है कि समुद्र में छाया युद्ध ड्रोन से आगे बढ़ रहा है। फिर भी कूटनीति विफल नहीं हुई है, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपने विदेश मंत्री को वार्ता के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन केवल तभी जब बातचीत निष्पक्ष और बिना किसी धमकी के हो। व्हाइट हाउस का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी। दूत स्टीव विटकॉफ के अभी भी इस सप्ताह के अंत में ईरान के अब्बास आरागची से मिलने की उम्मीद है, भले ही युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइलें क्षेत्र को घेरे हुए हों। 2 ड्रोन नीचे गिर गए, युद्धपोत करीब आ रहे हैं, बातचीत एक धागे से लटकी हुई है। क्या ये शांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनेगा या व्यापक युद्ध का प्रारंभिक अध्याय? इसका फैसला अगले 48 घंटों में हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.